प्रिय छात्र छात्राओं, आज आपको हम अपने मूल चैप्टर से जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, उपमा अलंकार के भेद जितने होते हैं उन पर आज प्रकाश डाला जा रहा है। इसके पहले हम आपको एक संदेश देते हैं। सभी छात्र छात्राएं हमारे शुभ आशीष से कुशल से रहें, मंगल से रहें। जान है तो जहान है, बंद हिंदुस्तान है। जान है तो जहान है, बंद हिंदुस्तान है। ये कोरोना के वजह से सारा आलम सुनसान है। घर में जो रह रहा है, घर में जो पढ़ रहा है, वो सुरक्षित है, वो महान है। अगर बाहर निकले तो फिर आ गई स्मशान है। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा और आगे की बात यहां से सुनते हैं। उपमा में ये 5 भेद होते हैं और इन 5 भेदों में अलग अलग मैं आपको उदाहरण के सहित प्रस्तुत करता हूं। तो देखिएगा, उपमेय लुप्त उपमा। एक तो सबसे पहली बात, एक पूर्ण उपमा होती है जिसको हम मालोपमा कहते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला है। इसमें पीपल का पत्ता, मन, डोलना और सरिस, ये चारों ही अंग इसमें प्रस्तुत हैं। उपमेय भी, उपमान भी, साधारण धर्म भी और वाचक शब्द भी। इसलिए ये पूर्ण रूप से पूर्ण उपमा है, मालोपमा है। अब देखते हैं कि कुछ उपमाएं ऐसी होती हैं जिनमें साधारण सी चीजें लुप्त कर दी जाती हैं। जैसे इसमें उपमेय, ये उपमेय, उपमेय लुप्त उपमा है। यहाँ पर उपमेय नहीं देखे। सामरे गोरे घन छटा से फिर मिथिलेश की बागु छली में, एक कविता की लाइन एक सरे सामरे गोरे घन छटा, सामने रंग के, गोरे रंग के ये बादलों के रूप में छटा बिखेरते हुए जनक की फुलवारी में कौन घूम रहे हैं तुम। तो यहाँ पर क्या है कि उपमेय नहीं है। सामरे गोरे घन यहाँ पर आया, ये तो आपका उपमान हो गया। लेकिन कौन फिर रहा है मिथिलेश की स्थली में, ये बात स्पष्ट नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पर राम और लक्ष्मण जो दोनों राजकुमार घूम रहे हैं वो यहाँ पर इस लाइन में लुप्त कर दिए गए, अर्थात वो उपमेय है, वो लुप्त है। इसलिए यहाँ पर उपमेय लुप्त उपमा मानी जाएगी। सामरे गोरे घन छटा से फिरे मिथिलेश की बाग थली। अब आइए उपमान लुप्त उपमा। यहां पर उपमान को लुप्त कर दिया जाता है और किसी भी 2 आयामों में कविता की लाइन में हम तुलनात्मक वर्णन तो देखते हैं, लेकिन वहां पर एक अंग उपमान नहीं दिखाई देता है। यहां पर देखिए, सुंदरता गुण है नंद किशोर सो, ये उपमान उपमेय है। और मिले न जग में और, अर्थात इनके समान संसार में और कोई नहीं है, अर्थात किसी से उपमा दी नहीं जा सकती। तो यहाँ पर उपमान ही नहीं है, उपमान लुप्त हो गया। इसलिए यहाँ पर उपमान लुप्त उपमा है। कैसे कि सुंदर नंद किशोर सो, मिले न जग में और। आगे तुलसीदास ने भी लिखा है कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरों विदेह कुमारी, अर्थात विदेह कुमारी सीता जी की सुंदरता के बराबर और कोई है ही नहीं, तो किससे हम उसकी उपमा दें, इसका तात्पर्य यहाँ होता है। इसी प्रकार आपको देखना है तो उपमान लुप्त उपमा, नंद किशोर भगवान कृष्ण यहाँ पर उपमेय है, सुंदरता उनका साधारण धर्म है। फिर इसके बाद
सो समानता सूचक शब्द है। ये समानता सूचक शब्द हो गया। नंद किशोर ये उपमेय हो गया। और ये सुंदरता साधारण धर्म है। लेकिन जिससे हम तुलना करें वो संसार में कोई और नहीं है। यहाँ पर आपका चौथा उपमान रूपी जो अंग है वो गायब है। तो चौथा उपमान रूपी अंग जब गायब है तो इसका तात्पर्य सुंदर नंद किशोर सो मिले न जग में और उपमान लुप्त उपमा का ये उदाहरण हो गया। अब आते हैं साधारण धर्म लुप्त उपमा। साधारण धर्म अर्थात गुण सुंदरता इत्यादि जो उसके होते हैं, गुण परक तथ्य जो होता है वो साधारण धर्म के अंतर्गत आता है। अब उसमें सुंदरता होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, कुछ भी कोई भी विशेषण जो होता है वो उसका साधारण धर्म होता है किन्हीं भी दोनों चीजों में। और वो दोनों चीजें जब विशेषताएं आपस में प्रत्यक्ष वस्तु की और अप्रत्यक्ष वस्तु की अर्थात जिससे तुलना दी जा रही है और जिसको तुलना दी जा रही है, उन दोनों में जो गुण परक तथ्य होते हैं उनमें कहीं न कहीं कोई न कोई समानता होती है। तो वहां पर वो तुलना की जाती है। अब उसमें से अगर साधारण धर्म यानी वो गुण परक तथ्य जो है वो विलुप्त कर दिया जाता है और वो लोप हो जाता है उसका, तो इसीलिए उसको साधारण धर्म के लुप्त उपमा का दर्जा दिया गया। तो इसमें देखिए कुंद इंद्र सम देह रमा रमन करुणा आयन। भगवान विष्णु के गुणों का वर्णन तो किया गया, लेकिन समानता काहे से दी गई? कुंद इंद्र सम देह। कुंद फल अर्थात चंद्रमा इनके समान उनका शरीर है और रमा रमन करुणा आयन। तो यहां पर किसी की यानी कुंद इंद्र की और देह जो है उससे सीधे सीधे समानता दे दी गई। करुणा के स्वरूप भगवान विष्णु कुंद इंद्र के समान तो हैं, लेकिन कुंद इंद्र कैसा होता है? रंग का कोई भी वर्णन नहीं किया गया, अर्थात कुंद इंद्र सम के। अब अगर आता कुंद इंद्र सम श्वेत तन रमा रमन करुणा अयन, अगर ऐसा हो जाता तो सम शब्द आ जाता तो शब्द तो है ही, लेकिन कुंद इंद्र सम श्वेत है सफेद रंग आ जाता। तो ये बात यहाँ पर छुप गई। तो कुंद इंद्र के समान तो है ये शरीर, रमा रमन भगवान विष्णु का करुणा अयन करुणा के अवतार करुणा के गुणों वाले ऐसे भगवान विष्णु कैसे हैं? उनका शरीर कुंद इंद्र के समान है, लेकिन कुंद इंद्र के समान सफेद है ऐसा नहीं है। कुंद इंद्र के समान तेजस्वी है, कुंद इंद्र के समान प्रभावशाली प्रभायुक्त है, आभायुक्त है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, केवल कुंद इंद्र सम। तो अर्थात उपमान तो है, उपमेय भी है भगवान विष्णु का शरीर और उनके गुण की सफेदी का वर्णन नहीं किया गया। इसलिए साधारण धर्म लुप्त उपमा में यह उदाहरण आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साधारण धर्म लुप्त करके उपमा दी गई। अब देखिए समता सूचक शब्द, जैसे इसमें सम में आया, इसमें आया सो, इसमें आया सम, और इसमें से, ये से शब्द है, ये से, तो ये तीनों उसमें है समता सूचक। अब इसमें है समता सूचक नहीं है। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। देखिए नीले कमल के समान श्यामलता का रंग गुण परक हो गया, तरुण अरुण और प्रखर सूरज के समान तथा कमल के समान नयन।
समानता सूचक कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ समानता नीले रंग के कमल की संभावना, साधारण धर्म से श्यामलता, रंग तरुण अरुण, प्रखर प्रचंड तीव्र युवावस्था वाला सूरज, और वारिज अर्थात कमल। तो सब के सब उपमान हैं, उपमान है, और शरीर का तरुण अरुण से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर समता सूचक कोई शब्द नहीं आया इस लाइन में। तो समता सूचक शब्द का लोप हो गया है, लुप्त हो गई है उसकी, और आगे का पूरा। तो इस तरीके से समता सूचक शब्द को लुप्त करने के बाद जो उपमा का प्राविधान किया गया है वो आप देख रहे हैं, इसलिए समता सूचक शब्द की लुप्त उपमा का नाम। तो इस प्रकार ये चार। मालोपमा का तात्पर्य है पूर्ण उपमा, जिसमें सभी अंग पूरे होते हैं, सभी अंग पूरे हो, उसे हम मालोपमा या पूर्ण उपमा। मालोपमा का अर्थ है जो मालदार हो, जो उपमा माला माल हो, भरी हो, पूरी तरीके से संपूर्ण हो, इसलिए उसका नाम ही मालोपमा कर दिया गया। तो पूर्ण उपमा का मतलब मालोपमा। आपको ये आज आपको मैंने ये बताए उपमा के ये भेद पाठ। इसके पहले आपको बताया जा चुका है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की परिभाषा, उपमा अलंकार के अंग, और ये उपमा अलंकार के प्रकार। तो प्रत्येक का अलग अलग उदाहरण है, बहुत छोटे छोटे उदाहरण आपको प्रस्तुत किए गए हैं, एक एक लाइन के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। उसका केवल तात्पर्य ये है कि आपके दिमाग में, आपके जहन में वो चीज पूरी तरीके से सेटअप कर जाए, बैठ जाए, और फिर आप अपने आप स्वतः निर्मित करेंगे, से उसकी परिभाषाएं बनाएंगे। जब उसके लक्षण तथ्य को आप पूरी तरीके से समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। यह है आपका। तो देखिएगा, अभी तक हमने आपको पूरी तरीके से ये अर्थालंकार का पहला अलंकार पूरा हो गया पाठ से। अगले चैप्टर में हम आपको इसका दूसरा अलंकार प्रस्तुत करेंगे, रूपक अलंकार। आज आपको यहीं तक, और इसके पश्चात अगली कड़ी में कल।